टाइम अप। बस ये नहीं, अब देखते हैं हम आप सर क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं। सर डीसी चीफ मिनिस्टर एंड डॉक्टर। डीसी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर। 27 अगस्त 2017। 27 अगस्त सर 2014। 27 अगस्त 2014 यानी 2014 आपकी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी जुड़ चुके हैं जिनका नाम मुसेब बिन हफीज़ है। क्लास 3 के स्टूडेंट हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद साहब का नाम हफीज़ुल्लाह काव है, विलेज बभूर के रहने वाले हैं। तो मज़ीद मैं आपका वक्त लिए बगैर मैं डायरेक्टली मुसेब साहब की तरफ आता हूँ और इनका इकबाल मेमोरियल स्कूल के स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसेब, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप अभी। सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत कम बच्चों का इंटरव्यू होता है, लेकिन आज मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ कि मेरा भी इंटरव्यू हो रहा है। बहुत अच्छा जवाब है मुसेब आपका। आपने बताया कि मैं हैप्पी फ़ील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्या लगता है आपको मुसेब, किस बेस पर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्या क्वालिटी देखकर आपके टीचर्स ने आपकी सिलेक्शन की है इंटरव्यू के लिए। सर मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और लिखते हैं, इस बेस पर टीचर्स ने आपकी सिलेक्शन की है। लेकिन आपकी क्लास में बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई आज इस इंटरव्यू के लिए, तो आपकी क्यों हुई। सर वो मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ अच्छा पढ़ता हूँ लिखता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि टीचर्स मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप अच्छा पढ़ते हैं और इस बेस पर आपकी सिलेक्शन हुई है इंटरव्यू के लिए। चलो आप ही की बात हम मान लेते हैं मुसेब, बट ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं मुसेब, आपने बताया कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, तो मुसेब क्या टाइम टेबल रहता है आपका। सर मैं पहले उठता हूँ तो फिर मैं स्कूल आता हूँ, तो फिर हमें 1:30 पे छुट्टी होती है, तो फिर मैं 1:30 से लेकर 3 बजे तक पढ़ता हूँ। फिर घर आता हूँ तो यहाँ हमें अरबी टीचर आते हैं। मेरे घर नहीं आते, मेरे पड़ोस में आते हैं, तो वहाँ हम बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। तो फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हम पढ़ते हैं, फिर हम घर आते हैं। कभी कभी हम पढ़ते हैं, कभी कभी सो जाते हैं 5 बजे तक। 5 बजे से 5:30 बजे तक फिर हम खेलते हैं। तो फिर वो 5:30 बजे से लेकर हम पता नहीं, मुझे नहीं पता हम कब तक पढ़ते हैं। 5:30 बजे के बाद आप पढ़ते हो। ये नहीं पता है आपको कि कितने बजे तक आप पढ़ते हैं। यस सर। फिर आप डिनर करते हैं, देन सो जाते हैं। यस सर। ठीक है। उसे आपका टाइम टेबल सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। आप काफ़ी टाइम किताबों पर सर्फ करते हैं, तो क्यों आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं मुझसे। सर क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं। सर डीसी चीफ मिनिस्टर एंड डॉक्टर। डीसी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर, तीनों आप बनना चाहते हैं। यस सर। तो तीनों आप कैसे बन सकते हैं। मुझे एट वंस आप तीनों नहीं बन सकते हो। आप डीसी भी हों, चीफ मिनिस्टर भी हों और डॉक्टर भी, तो एट वंस तो ये हो नहीं सकता। यानी एक बार एक साथ आप तीनों नहीं बन सकते हो। तो किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, तीनों में किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देंगे कि मैंने यही बनना है। सर डीसी। अच्छा, डीसी बनना है आपने। यस सर। क्यों बनना है डीसी आपने। सर क्योंकि JNK में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं इसको ख़त्म करूँगा। और जो कोई जो लोग हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, और अगर मजदूरी मिल रही तो उनको उस मजदूरी के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और पार्वती के पीछे रोडें अच्छी नहीं हैं, तो मैं ये सब करूँगा, हैंडल करूँगा। अच्छा मुझसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। आपने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही। अगर मजदूरी मिल रही है तो पैसा नहीं दिया जा रहा है। आपने ये कहाँ से सुना आपने। सर किसने बताया था आपको। सर मेरे पापा न्यूज़ देखते हैं, तो वहीं से मैंने सुना था ये। अच्छा, न्यूज़ में आपने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। यस सर। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करोगे डीसी बनकर। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मुझसे ये बताया कि पार्वती कौन सा विलेज है। सर वहाँ मेरी नानी हाल रहती है। ननिहाल है वहाँ आपका।
तो आप ननिहाल वालों के लिए रोड बना रहे हैं? नो सर, मैं ननिहाल वालों के लिए भी और बाकी जो वहाँ लोग हैं उनके लिए भी रोड बनाऊंगा। मतलब आप सिर्फ अपने रिलेटिव्स के लिए ही रोड नहीं बनाना चाहते हैं, आप सारे लोगों के लिए रोड बनाना चाहते हैं? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा। आप मुझे बताएं कि आप ये सारे काम गवर्नमेंट के खाते से करेंगे या अपने खाते से? सर मैं दोनों को खाते से करूँगा। दोनों खातों से करोगे आप? यस सर। ज़्यादा किस खाते से आप स्पेंड करोगे अमाउंट? सर बराबर करूँगा दोनों का खाते से। अच्छा, बड़ा आपका दिल काफ़ी बड़ा है मुझसे, बड़ा है सर। बड़ा है, तो तभी तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं अपने खाते से ये काम करूँगा, रोडें बनवाऊँगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करूँगा, सर। ऐसा है? यस सर। बहुत अच्छा, मुझसे बहुत अच्छा। तो ये था हमारा पहला राउंड एंड इट कम्स टू द एंड। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड राउंड। अभी हम दूसरे राउंड में आ चुके हैं एंड दिस राउंड इज़ बेस्ड ऑन अ गेम, इट्स एन एजुकेशनल गेम। हमारे पास अभी 7 बाउल्स हैं। एक बॉल हमारे पास इसमें डिफरेंट चिट्स हैं एंड इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टर्म्स लिखी गई हैं और हमारे पास 6 दूसरे बाउल हैं जिन पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम मार्क किए गए हैं। ये SST है, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इस्लामियात। ठीक है, मुझे आपने एक काम करना है, इसमें चिट उठाने हैं। ठीक है, चिट खोल के आपने पढ़ना है, फिर उसके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में डाल देना है। ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड चिट होगी उसी बाउल में वो डाल देना है। इस गेम को जीतने के लिए आपने एक तो सही बाउल में डालना है, ठीक है, चिट या टर्म सही बाउल में डालना है और 15 से ज़्यादा, 1 मिनट में 15 से ज़्यादा चिट बाउल में डालने हैं। याद रहा आपको? यस सर। 15 से ज़्यादा चिट डालने हैं गेम को जीतने के लिए। 1 मिनट में 15 से ज़्यादा चिट्स रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में डालने हैं और सही होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये गेम जीत लेते हैं तो आपको इकबाल मेमोरियल स्कूल की तरफ से एक डायरी दी जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको तो आपको बताता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड लो है, तेज करो। वेरी गुड। टाइम अप। बस ये नहीं। अब देखते हैं हम आपने कितनी चिट्स बाउल्स में डाली हैं। इस्लामियात, खदीजा ठीक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेक्ट, प्लस स्टेजन ठीक, नॉन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ठीक, ओशन, कंट्री, सी, SST ठीक, पार्ट्स ऑफ प्लांट ठीक, साइंस, इंसेक्ट्स ठीक, क्लोरोफिल ठीक, इसमें ख़ास, इसमें आम ठीक, नात फैल ठीक। करेक्ट आंसर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मुसेब ने 16 चिट्स और सही बाउल्स में डाली हैं, तो इसका मतलब है कि मुसेब इस गेम के विनर हैं। और अब हम इकबाल मेमोरियल स्कूल की तरफ से हम मुसेब को इकबाल मेमोरियल स्कूल की एक डायरी देते हैं। तो ये लीजिए मुसेब, आप। थैंक यू सर। वेलकम। खुश हो? सर। तो ये जीत ली है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड इख्तिताम पजीर होता है। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड राउंड। अब हम तीसरे राउंड में आ चुके हैं। तीसरे राउंड में हमने ये देखना है कि मुसेब चीज़ों को कितना याद रखता है और कितनी चीज़ों को भूल जाता है। मुसेब, मेरी आपके एक फैमिली मेम्बर से बात हुई, उनके साथ बात करके आपके बारे में कुछ मज़ीद जाना है मैंने। तो मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ, आपने उनके जवाब देने हैं। लास्ट टाइम आप अपने ननिहाल गए थे, तो वहाँ पर आपने एक गेम खेली थी। दैट वाज एजुकेशनल गेम, एक साइंटिफिक गेम थी वो, साइंस रिलेटेड गेम थी वो। तो
उस गेम में आपने 2 टीम्स बनाई थी, उन 2 टीम्स का नाम आपने बताना है। सर एक पागल साइंटिस्ट, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। एक पागल साइंटिस्ट और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। आप किस ग्रुप के मेंबर थे? सर मैं पागल साइंटिस्ट के ग्रुप का मेंबर था। आप पागल साइंटिस्ट के ग्रुप के मेंबर थे। Yes, क्यों आपका नाम पागल दिया गया था और उनको ब्रिलियंट कहा गया था, क्यों? सर क्योंकि हम कहते थे कि मून के अंदर 5-6 मून और हैं और सन पे हम जा सकते हैं, वहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं, और अर्थ के अलावा 5-6 अर्थ वो हैं। और वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सन पे हम नहीं जा सकते, मून के अंदर कोई मून नहीं है और अर्थ सिर्फ एक ही है, बाकी कोई अर्थ नहीं। यानी आप अनसाइंटिफिक बातें बोलते थे, तभी आपका नाम पागल साइंटिस्ट रखा गया, और वो साइंटिफिक बातें बोलते थे और उनको ब्रिलियंट साइंटिस्ट नाम रखा गया। बहुत अच्छा जवाब है आपका, सही जवाब है आपका। तो दूसरा सवाल मुझसे मेरा आपसे ये रहेगा कि देखो, आपको यहाँ पर ये लगी है, तो बहुत पहले ये लगी है आपको, तो जिस वक्त आप गिरे थे मुझसे, उस वक्त आप कुछ खा रहे थे, तो क्या खा रहे थे आप उस वक्त? सर मैं जब डोडा से आया था मैं जूस पी रहा था। नहीं, डोडा से आने के बाद मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपको लगी उस वक्त आपके हाथ में कुछ था, आप वो खा रहे थे और उसी वजह से आप गिर गए थे सीढ़ी से, और वो खा क्या रहे थे, आपने उसका नाम मुझे बताना है। सर आई डोंट नो। यू डोंट नो? याद नहीं है? मैं याद दिलाऊं? आप उस वक्त पंजाबी तड़का खाते थे, ठीक है? उसी पंजाबी तड़के की वजह से आप वहाँ से गिर गए थे और आपको काफ़ी स्टिचेस आई थी। तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, वो याद है आपको? यस सर। जी सर मैं जब गिरा तो मुझे सिमट के साथ सिर लगा था, तो फिर मैं रो रहा था, मुझे खून बहुत बह रहा था। तो फिर जहांगीर भाई और तनवीर भाई आए, उन्होंने मुझे उठाया। फिर रोड में जब वो धूप थी बहुत, सूरज की रेस मेरी आँखों पे पड़ी, मुझे आँखों को कुछ होने लगा, तो फिर मैं बेहोश हो गया वहीं। तो उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं, फिर मुझे हॉस्पिटल में आँख खुली थी। उसके बाद आपको फिर वो जूस याद आया जिसका जो अभी आपने बताया? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है मुझसे आपका। तो मुझे आप तीसरा सवाल आपसे है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 27 अगस्त 2017। 27 अगस्त सॉरी सर 2014। 27 अगस्त 2014, यानी 2014 आपकी सही जवाब माना जाएगा। इट वाज स्लिप ऑफ टंग, ये गलत जवाब नहीं मानेंगे हम। तो आप मुझे अब चौथा सवाल है मुझसे आपसे, इकबाल मेमोरियल स्कूल कब एस्टेब्लिश हुआ? ये क्या होता है? आई डोंट नो। अच्छा, इसका मतलब होता है कि आई डोंट नो। चलो ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इकबाल मेमोरियल स्कूल 2012 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है? कब? अब याद रहा? सर 2012। ठीक है, मज़ीद एक और मैं सवाल आपसे करूँगा। मुझसे आपका एक फ्रेंड है, उसका नाम शाहज़ेब है, काफ़ी क्लोज़ है आपसे। आपने शाहज़ेब की कुछ क्वालिटीज़ बतानी है। सर वो बहुत अच्छा लिखता है, उसका लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसका लिखना, बस यही? सर और वो हंसाता भी है। हंसाता है, अच्छा। और क्या क्वालिटी है आपके दोस्त शाहज़ेब में? सर एक दिन मुझे एक सवाल गलत हुआ, तो उसने अपनी कॉपी ले ली और अपनी कॉपी मुझे दे दी और मेरी कॉपी खुद को रख ली, और फिर मैं बच गया और टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दी। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पलरी दोस्ती है, यू नो। उसने इतना सेक्रीफाइस किया कि उसने ठीक सवाल किया था, आपने गलत सवाल किया था, तो आपने जब उसने देखा कि आपने गलत किया है तो उसने अपनी नोटबुक आपको दे दी और सही वाली नोटबुक आपको दे दी, और आपकी नोटबुक खुद ली और वही टीचर को दिखा दी, और जिसकी बदौलत उसे फिर पनिशमेंट मिली। सर तो इसका मतलब कितना सेक्रीफाइस किया आपके दोस्त ने। आप फिर आपने ये नहीं बोला कि मैं खुद अपनी नोटबुक दिखाऊंगा, आपने ये नहीं बोला? सर मैंने कहा कि अपनी नोटबुक अपने पास रखो, लेकिन उसने नहीं माना। उसने नोटबुक मेरी नोटबुक खुद को रखी और अपनी नोटबुक मुझे दे दी। अच्छा, उसने फोर्स किया आपको, फिर आपने माना, अदरवाइज़ आप नहीं मानते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने ये बताया कि वो बहुत हंसाता है, कैसे वो आपको हंसाता है उसे? सर उसके बहुत से तरीके हैं हंसाने के, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। नहीं, आपने बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है आपने, याद नहीं, याद वो लाना है आपने।
सर जब मैं उसको मारता हूँ वो ऐसी शेप बना लेता है। कैसी शेप बना लेता है? सर ऐसे कभी कुछ करता है, कभी कमर पकड़ता है, कभी पेट पकड़ता है। तो यानी जानबूझकर वो डिफरेंट पोस्चर्स बनाता है आपको हंसाने के लिए। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एग्जाम्पलरी दोस्ती है मुझे आपकी। अल्लाह आपकी इस दोस्ती को बरकरार रखे। तो इन द एंड मुझसे मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज दें। सर मैं यही मैसेज दूंगा कि पढ़े, अच्छा लिखें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें, जैसे हमारे फॉर्मर स्टूडेंट्स ने किया था। जैसे हमारे फार्मर स्टूडेंट्स ने किया था। कुछ स्टूडेंट्स के नाम आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं? सर महक दीदी, मारिया दीदी, अवेश भैया, आरिस भैया एंड कामरान भैया। बस इतने ही? सर और भी बहुत सारे अभी उनके भी नाम लो, वो रूठ जाएंगे। सर मुझे इतने ही याद है। नहीं नहीं, आपने नाम लेने हैं जिन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। देयर आर मैनी अदर स्टूडेंट्स जिनको आपने स्किप किया है, तो वो तो रूठ जाएंगे जब आपकी वीडियो सुने देखेंगे वो। सर मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं और मुझे बहुत सारों के नाम भी नहीं पता है, तो मुझे इतनों के ही नाम पता है। तो उनके लिए सॉरी। उनके लिए सॉरी। चलो ठीक है, कोई मुसेब साहब ने सॉरी कहा है, जिनके नाम अभी इन्होंने लिए नहीं, अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।